ऐसी लगती है कि उनकी आंखें उचका ले जाए। जब भी वह उनके लिए रोशनी करती है वे उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो ठहर जाते हैं। यदि अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की शक्ति छीन लेता। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ पर सामर्थ्य रखने वाला है। आयत 21। हे लोगो, अपने उस पालनहार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम धर्मपरायण तकवा वाले बनो। आयत 22। उसी ने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना और आकाश को छत बनाया, तथा आकाश से पानी बसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए फल उत्पन्न किए जो तुम्हारा रोजी रिजक है। इसलिए जानते बूझते अल्लाह के साथ किसी को साझी न ठहराओ। आयत 23। और यदि तुम्हें उस कुरान के बारे में कोई संदेह है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारा है, तो इसके जैसी एक ही सूरह ले आओ, और यदि तुम सच्चे हो तो अल्लाह के अलावा अपने सभी सहायक भी बुला लो। आयत 24। फिर यदि तुम ऐसा न कर सको, और कभी नहीं कर सकोगे, तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। आयत 25। और जो लोग ईमान आए और नेक काम किए, उन्हें शुभ समाचार दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें वहां कोई फल खाने को दिया जाएगा, वे कहेंगे, यह तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। जबकि उन्हें मिलता जुलता फल दिया जाएगा, वहां उनके लिए पवित्र जीवन साथी होंगे, और वे उसमें हमेशा। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, उन्हें शुभ समाचार दे दीजिए कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी उन्हें वहां कोई फल खाने को दिया जाएगा, वे कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। जबकि उन्हें मिलता जुलता फल दिया जाएगा, वहां उनके लिए पवित्र पत्नियां होंगी, और वे उसमें हमेशा रहेंगे। आयत 26। निस्संदेह अल्लाह मच्छर या उससे भी छोटी या बड़ी किसी चीज का उदाहरण देने से नहीं झिझकता। जो ईमान वाले हैं वे जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से सत्य है, लेकिन जो इनकार करते हैं वे कहते हैं, अल्लाह ने इस उदाहरण से क्या मतलब लिया है। अल्लाह इसके द्वारा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को सीधी राह दिखाता है, लेकिन वह गुमराह केवल अवज्ञाकारियों को ही करता है। आयत 27। वे लोग जो अल्लाह से किया हुआ वादा पक्का करने के बाद तोड़ देते हैं, जिन रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है, उन्हें काट देते हैं और धरती में फसाद फैलाते हैं, यही लोग वास्तव में घाटे में रहने वाले हैं। आयत 28। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि तुम निर्जीव थे, फिर उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर वह तुम्हें मृत्यु देगा, फिर दोबारा जीवित करेगा, और अंततः उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। आयत 29। वही है जिसने धरती की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया और उन्हें 7 आकाश बना दिया, और वह हर चीज़ का पूरा ज्ञान रखने वाला है। आयत 30 आरंभ। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती में एक प्रतिनिधि खलीफा बनाने वाला हूँ। आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती में एक प्रतिनिधि खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या आप उसमें ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी प्रशंसा के साथ आपकी तस्बीह और पवित्रता का गुणगान करते हैं। अल्लाह ने कहा, निश्चय ही मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आयत 31। और अल्लाह ने आदम को सभी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने प्रस्तुत किया और कहा, यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। आयत 32। उन्होंने कहा, आप पाक हैं, हमें केवल उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमें सिखाया है। निस्संदेह आप ही सब कुछ जानने वाले पूर्ण हिकमत वाले हैं। आयत 33। अल्लाह ने कहा, हे आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों और धरती की छिपी हुई बातें जानता हूँ, और जो कुछ तुम प्रकट करते हो तथा जो छिपाते हो वह भी जानता हूँ। आयत 34। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, घमंड किया, और वह काफिरों में से हो गया। आयत 35। और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, और जहां से चाहो आराम से खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, नहीं तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। आयत 36। फिर शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ के कारण बहका दिया, और जिस अवस्था में वे थे उससे उन्हें निकलवा दिया, और हमने कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए धरती में एक निश्चित समय तक ठहरने और लाभ उठाने का प्रबंध है। फिर शैतान ने उन दोनों आदम और हव्वा को वहां से फिसला दिया, और जिस नेमत में वे थे उससे उन्हें निकलवा दिया, और हमने कहा, तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए धरती में एक निश्चित समय तक ठहरने का स्थान और लाभ है। आयत 37। फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीख लिए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा स्वीकार कर ली। निस्संदेह वही बहुत तौबा स्वीकार करने वाला, अत्यंत दयालु है। आयत 38। हमने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ, फिर जब मेरी ओर से तुम्हारे पास मार्गदर्शन आए तो जो मेरे। आयत 39। और जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही लोग जहन्नम वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। आयत 40। ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी। मेरे वचन को पूरा करो, मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा, और केवल मुझी से डरो। आयत 41। और जो कुरान मैंने उतारा है उस पर ईमान लाओ,
ये उस तौरात की पुष्टि करने वाला है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, और सबसे पहले इसका इनकार करने वाले मत बनो। मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत मत लो और केवल मुझ ही से डरते रहो। आयत 42। और सत्य को असत्य के साथ मत मिलाओ, और न ही जानते बूझते सत्य को छिपाओ। आयत 43। नमाज कायम करो, जकात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और स्वयं को भूल जाते हो, जबकि तुम किताब तौरात पढ़ते हो? क्या तुम समझते नहीं? आयत 45। और सब्र तथा नमाज के माध्यम से सहायता मांगो, निश्चय ही यह बहुत कठिन है। आयत 46। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो विनम्र हैं। आयत 47। जो ये विश्वास रखते हैं कि वे अपने रब से मिलने वाले हैं और उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं। आयत 48। बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी। किसी दूसरे के कुछ काम ना आएगा, न किसी की सिफारिश स्वीकार की जाएगी, न कोई बदला लिया जाएगा, और न ही उन्हें कोई सहायता मिलेगी। आयत 50। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन वालों से बचाया, जो तुम्हें कठोर यातनाएं देते थे। वे तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित छोड़ देते थे। इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी।